हेलो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो टाइम नाम का नया शो रिलीव हो चुका है। फिलहाल के लिए उन्होंने केवल 4 एपिसोड रिलीव किए हैं। बाकी के जो 4 एपिसोड इस शो में होंगे वो जून में जाकर रिलीज होंगे। एंड ये जो बहुत गंदी हरकत हॉटस्टार वालों ने की है, हमेशा करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो बहुत ज़्यादा घटिया है। मतलब आप लोग इस तरीके की गंदी हरकतें करते हैं। नेटफ्लिक्स के पास बेस्ट कंटेंट है एंड बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है ऑडियंस को। एंड नेटफ्लिक्स ने इस तरीके की गंदी हरकतें नहीं की हैं। मतलब जो बड़े बड़े शोज हैं जिनके खत्म होने पर आ रहा है, वहां पर जाकर नेटफ्लिक्स दो पार्ट्स में रिलीज कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है कि नए शो को 2 पार्ट्स में रिलीज कर रहा हो। तो ये बहुत गंदी और घटिया हरकत हॉटस्टार वाले कर रहे हैं कि एक सीरीज को 2 पार्ट्स में रिलीज कर रहे हैं, जबकि नया शो है। उनको खुद नहीं पता कि ये शो अच्छा चलेगा भी या नहीं चलेगा, लेकिन 2 पार्ट्स में उनको रिलीज करना है। तो ये घटिया हरकत है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इट्स अ क्रैप यार। मतलब इस शो में कुछ भी है ही नहीं। ना तो कहानी अच्छी है, ना किरदार अच्छे हैं, ना किरदारों को डेवलप किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है, किरदारों में कोई बात हो, कोई फील हो, कोई डेप्थ हो, कोई इमोशन हो। एंड उसके अलावा ना डायरेक्शन अच्छा है, ना राइटिंग अच्छी है, ना पेसिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है। एंड ना ही कुछ भी यहाँ पर एक्साइटमेंट है, ना इंटेंसिटी है, ना कुछ भी ऐसा है ड्रामे के नाम पर या कहीं से भी किसी भी एंगल से जो देखने लायक बने, जो देखने में अच्छा लगे। मतलब 4 एपिसोड मैंने फिर शो के देख लिए एंड लगभग पूरी तरह से बोरिंग रहा। पूरी तरह से मैं डिस्ट्रैक्टेड और डिस्कनेक्टेड रहा इसको देखते टाइम। एंड कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि अगले जो एपिसोड रिलीज होने वाले हैं जून में, उनके लिए मुझे ज़रा भी एक्साइटमेंट हो, ज़रा भी मुझे लगे कि उनको जल्द रिलीव करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि रिलीव ही ना करो, एटलीस्ट ये खोपड़ी खराब होने से तो बचेगा। यहाँ पर इस शो में कुछ भी अच्छा है ही नहीं। मतलब जो किरदार है यहाँ पर, उनको अच्छे से पहले तो डेवलप नहीं किया गया। कैरेक्टर आर्क नाम की कोई चीज़ होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, किरदारों को अच्छे से बिल्डअप किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर तो जो एक कैरेक्टर है जो यहाँ पर मेहिका नंदी के साथ घूमता है हमेशा, पृथ्वी नाम है उसका, एंड उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आया, किस लिए आया, एंड वो उसका पोस्ट क्या है, वो करता क्या है, एंड वो दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं, कुछ भी बताया नहीं गया। एंड कहानी यूं है। वैसे तो कहने के लिए ये शो हमको ये दिखाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है, कैमरे के पीछे की दुनिया, साइड की दुनिया, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या दिखाई पड़ता है। लेकिन कहानी पर मैं आता हूँ, जो मैंने देखा है यहाँ पर, तो कहानी यूं है कि विक्ट्री स्टूडियो नाम का एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जहाँ पर फिल्में बनती हैं एंड उसको चलाते हैं विक्टर, प्लेड बाई नसीरुद्दीन शाह। एंड उनका जो बेटा है रघु खन्ना, वो फिल्में बनाता है एंड उसकी अपने पिता से कुछ अच्छी बनती नहीं है। एंड दूसरी तरफ एक लड़की है मेहिका नंदी, जो एक रिव्यूअर है एक तरीके से, वो रिव्यू देती है। एंड उसने रघु खन्ना यानी कि इमरान हाशमी की जो फिल्म है उसकी तबीयत से बेइज्जती की है, अच्छे से बजाया है उसको एंड कहा है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा घटिया है। उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है अपने जॉब से। एंड उसके बाद चीज़ें कुछ और बढ़ती हैं। फिर हमको पता चलता है, छोड़ो वो यार, सस्पेंस हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि वो ये जो विक्ट्री स्टूडियो है उसकी वो एक तरीके से करता धरता उसकी मालकिन बन जाती है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप देख लेना है। एंड उसके बाद ये जो इमरान हाशमी है, वह सी बात है, नई लड़की के नीचे वो काम करेगा नहीं। जिस लड़की की उम्र खुद 20-22 साल हो, उसके नीचे इमरान हाशमी यानी कि रघु खन्ना काम करेगा नहीं। वो अपना अलग स्टूडियो खोल लेता है एंड उसके बाद दोनों को एक दूसरे को गिराने और अपनी पिक्चर को उठाने की होड़ साजिश लग जाती है यहाँ पर। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब एक दूसरे को गिराना है, खुद की उठानी है, एंड यही चलता रहता है यहाँ पर। एंड दोनों को कम से कम पहली पिक्चर अपने स्टूडियो की बड़ी देनी है, ये है। एंड बाकी इस शो को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। तो भाई वो अपने नाम पर, अपने दम पर कुछ बड़े बड़े चेहरों को यहाँ पर दिखा लेते हैं कैमियो के दम पर, कैमियो के लिए अपनी दम पर, जैसे कि जानवी कपूर हों, धर्मजी हों या और कुछ एक्टर्स हैं जो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा इस शो में कुछ बात होनी चाहिए। डायरेक्टर को हमेशा जादू चलाना पड़ता है स्क्रीन पर कि वो ऑडियंस को, जो देखने वाला है, उसको एंगेज करके रखें, हुक एंड बुक करके रखें। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर कुछ गलती करे तभी कमजोर डायरेक्शन कहा जाए। अगर डायरेक्टर आपको एंगेज नहीं कर पा रहा है, आपको हुक एंड बुक नहीं कर पा रहा है, आपको शो को देखते हुए नींद आ रही है, तो इसमें फॉल्ट होता है खराब राइटिंग का और खराब स्क्रीन प्ले का, खराब डायरेक्शन का, जो यहाँ पर कहीं से भी किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। एंड इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है उसको देखकर मुझे इरिटेशन होने लगी थी एक वक्त के बाद, क्योंकि इमरान हाशमी यहाँ पर भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। एंड उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यार मतलब नसीर साहब को भी एक तरीके से बेफ्ट किया गया यहाँ पर, उनके अतीत के बारे में उनको यहाँ पर बहुत बड़ा डायरेक्टर कहा गया है। एंड उनके डायरेक्टर भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो डायरेक्टर हैं
ये एक्टर है, यही नहीं पता। तो उनके अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चला। एंड उसके अलावा मंदिरा यास्मीन यानी कि शरिया फरन और मौनी रॉय के किरदारों के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चला हमको कि वो लोग कहाँ से उठ के आए हैं, क्यों उठ के आए हैं। एंड राजीव खंडेलवाल का जो कैरेक्टर है फाइनल एपिसोड में, वो जो गंदी हरकतें कर रहा था, वो मीना नाम की जो एक्ट्रेस थी जिसके साथ वो पिक्चर बना रहा था 1857, उसकी एक्टिंग नहीं करने दे रहा था। तो ये जो राइटिंग है, जो कहानी है, जो लिखा है इस शो को, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा है कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी अच्छा देखने लायक नहीं लगता। एंड कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड फर्स्ट एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक मैं लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ही रहा था इसको देखते टाइम। एक दो मोमेंट थे जब चीज़ें थोड़ी लग रहा था कि अचानक से चीज़ें अच्छी होने लगी, एक पल के लिए, एक सीन के लिए चीज़ें थोड़ी अच्छी और इम्पैक्टफुल, जिनमें थोड़ी डेप्थ थी भी, लेकिन अचानक से अगला जो शॉट शुरू होता है उसमें कोई दोबारा से बेवकूफ़ाना हरकत शुरू हो जाती है। तो ये है, इन शॉर्ट इट्स अ क्रैप इन कैपिटल लेटर्स। मुझे ये शो कहीं से भी किसी भी एंगल से पसंद नहीं आया, क्योंकि कहानी ही अच्छी नहीं है। एंड कहानी को साइड में रखो, आप भले ही बॉलीवुड को दिखा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है, जो ड्रामा होता है, जो मसाला होता है, जो किरदार होते हैं, जो दुनिया होती है, जिस दुनिया में कोई बात होती है, कोई कुछ तो हो, इमोशन हो या हेट्रेड हो या कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। जो एक तो गाने भी सुनने को मिले वो भी अच्छे नहीं है। जो अच्छा है वो करण जौहर का प्रोडक्शन वैल्यू है। इस इशू में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले दिखाई पड़ते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, एक्टिंग मुझे कहीं तक कुछ हद तक अच्छी लगी, लेकिन इमरान हाशमी जो बार बार गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दो मोमेंट के लिए एक्टिंग अच्छी कही जा सकती है। एंड जो महिमा मकवाना है जिसने मेहका नंदी को प्ले किया, उनका भी काम अपना अच्छा है। तो किरदार काम लगभग सभी के अच्छा है परफॉर्मेंस के नाम पर, लेकिन इस शो में कुछ भी खास है ही नहीं। सो ये है, अगर मैं ये कहूँ कि इस शो को स्किप कर देना चाहिए तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो ये है भाई, बाकी तो कुछ भी यहाँ पर है ही नहीं। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, मतलब यहाँ पर इट्स टाइम वेस्ट यार। जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से फ्लो है, बोरिंग है, पकाऊ है, एंड इरिटेशन आपको होने लगेगी इसको देखते हुए। तो भाई आप देख रहे हैं, लिख के बताना आप लोगों का ऐसे शो पर क्या ठीक है। एक सीन मुझे थोड़ा ठीक लगा, मतलब थोड़ा ठीक कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, इमरान हाशमी का कैरेक्टर जब राजीव खंडेलवाल के कैरेक्टर से मिलकर उसके घर से जाता है तीसरे एपिसोड में, तो उसकी खड़ी हुई हायाबूसा पर वो करता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये कैसी गंदी हरकत है। तो ये सारी चीज़ें अपने टेक फिर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बहुत घटिया डायरेक्शन है, राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले पेसिंग बहुत ज़्यादा खराब इस शो का है। सो ये है, दिस इज नितेश आनंद साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड गुड नाइट।